जय हिंद दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग से एक खबर आया है कि आखिर सरकारी डॉक्टर को जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं उनको किस तरह से सताया जाता है। ये झारखंड के हजारीबाग के सौरभ कुमार है। ये खुलासा किए हैं कि हम जब ईमानदारी से काम करते थे तो हमें किस तरह से सताया जाता था और बोला जाता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को भेजा करे और उनसे जबरदस्ती घूस लिया करते हैं। और जब ईमानदारी से काम करते हैं तो इन पर जो लूटने वाला डॉक्टर होते हैं इन पे उल्टा फंसाने का काम करते हैं। इस वीडियो को हम सुनवाएंगे और ये भी बताएंगे कि चाहे पुलिस विभाग में हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल वाले लोग हो जो अच्छे ईमानदारी से काम करते हैं या फिर हेडमास्टर हो, सब के सब को जो ईमानदारी से जो काम करते हैं उनको सबको सताया जाता है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एकजुट नेता रहते हैं और ये सिर्फ गरीबों के खून को चूसने का काम करते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनवाते हैं कि आखिर किस तरह से ईमानदारी पूर्वक जो काम करते हैं उनको सताया जाता है। अब देखिए, झारखंड के हजारीबाग में हूँ और ये डॉक्टर सौरभ हैं जो गरीबों का इलाज सरकारी अस्पताल में करते हैं। एक्चुअली इसमें यही कहा जाता है, काफी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे। सबसे पहले तो वहाँ पे जो काम करता है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करना है। सदर का हालत ये है या बाकी सीएससी पीएससी की हालत इतनी खराब है कि डॉक्टर जो काम कर रहा है उसको काम नहीं करने देना है। मतलब आप लोगों को काम नहीं करने दिया जाता है? करने दिया जाता है। और अगर मरीज आया तो कहाँ रेफर करने के लिए बोला जाता है? आया है तो उसको बोला गया है कि रेफर करना है क्यूरेस्टा हॉस्पिटल रांची में। रांची में? रिम्स में नहीं? रिम्स में नहीं, क्योंकि एक एपिसोड हुआ उसमें मुझे नाइट ड्यूटी थी मेरी। उसमें पेशेंट बाहर गया, उस लोगों ने बोला कि नहीं क्यूरेस्टा भेजना चाहिए था। और उस रिकॉर्डिंग में आपने देखा ही है कि किस तरह से वो मुझे बता रहे हैं कि सीएस बहुत जल्द जो है इनके ऊपर कार्रवाई होगा, इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। काहे कि गरीबों का इलाज फ्री में करते हैं, चिंता मत कीजिए। 10 फरवरी को मुझे टर्मिनेट ऑलरेडी कर दिया गया है। एक एफआईआर भी है जिसपे अभी काम चल रहा है, यानी 5 महीने से मैं उस एफआईआर के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। मामला कोर्ट में है, यानी जो आप बोल रहे हैं होगा वो हो चुका है। बाकी अभी आगे की जो लड़ाई कर रहा हूँ मैं, डेली कहीं ना कहीं आवाज उठ रही है मेरे। फिर उसके बाद वहाँ पे रोस्टर ये है कि मेरी अगर 136 घंटे ड्यूटी लगाई है तो उनके जो व्यक्ति विशेष हैं उनकी 70 घंटे की ड्यूटी है। मतलब कि जो ईमानदार है उसको डबल ड्यूटी। हाँ, वहाँ पे जो व्यक्ति जो डॉक्टर दारू पी करके सुबह शाम ड्यूटी करता है उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका एक केस आया था जिसमें डीसी ऑफिस के स्टाफ ने कंप्लेन किया कि डॉक्टर दारू पिए हुए है। उसका ट्रांसफर सदगावा हुआ, पैसा लेकर के उसको रोक दिया गया और मुझ पे गलत आरोप लगा। कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे तो इन पे शराब का आरोप लगा दिया गया। जरा सोचिए, और इन पे कार्रवाई कर दिया गया। जो डॉक्टर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था उस पे शराब का आरोप, और जो शराब पी रहा था उस पे कोई आरोप नहीं, जबकि इनके खिलाफ कोई मरीज ने कंप्लेन नहीं किया और उसके खिलाफ मरीज ने कंप्लेन किया। उसके बाद मैं वहीं सदर कैंपस में एक प्राइवेट एनजीओ है संजीवनी, उसका डायलिसिस सेंटर मैं शुरू से देख रहा था। सदर ज्वाइन करने से पहले भी उन लोगों ने वहाँ पे भी प्रेशर दे करके मुझे वहाँ से भी निकलवा दिया। अब वहाँ के सारी अच्छा, कितना सैलरी मिलता था आपको? उस समय वहाँ 70,000 के लगभग की सैलरी थी और आयुष्मान से इंसेंटिव भी आता था तो वो ज्यादा आता था। कितना? अब मेरा अगर आ गया 140 तो किसी का 10-15 आ रहा है। तो उस इंसेंटिव की वजह से भी लोग नाराज थे, क्योंकि मैं आयुष्मान कार्ड से क्यों इलाज करवा दे रहा है, गरीबों का मदद क्यों करवा दे रहा है, क्यों कर दे रहे हैं। तो आप सुने कि किस तरह से डॉक्टर सौरभ कुमार को सताया जाता है। आप जितना भी संसद विधायक है, आप सबको देखिए, पक्ष या विपक्ष हो, सबके अपना पास हॉस्पिटल है, अपना स्कूल है, अपना कॉलेज है और अपना ट्यूशन भी। आजकल के जो है, आजकल के जितने भी संसद विधायक है अपना ट्यूशन चलाते हैं। अपना ट्यूशन किस तरह से गरीबों को लूटा जाता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार है और अगर केंद्र में माने तो जितना भी संसद है ये सब बीजेपी का है। और इसने यह भी बताया कि पक्ष हो या विपक्ष हो सब एकजुट रहते हैं। आखिर यही ना मनीष कश्यप बोले कि केंद्र में बीजेपी का सरकार है और यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार है और जितना भी इनको संसद विधायक है सब इन पे दबाव देता है। तो इन लोग कहीं ना कहीं आपस में मिले रहते हैं, सिर्फ गरीबों को खून चूसने का काम करते हैं। इन पे कार्रवाई होना चाहिए, वैसे डॉक्टरों पे कार्रवाई होना चाहिए जो मरीज को सताया करते हैं। आप देखिए कि जब भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएंगे पेशेंट को, जिनको ज्यादा तकलीफ है या फिर जो मरीज
को जो अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं, उनको अगर सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया करता है, उनको डेट बढ़वा दिया जाता है एक सुई के माध्यम से, और उन पे जबरदस्ती उनको कहा जाता है कि आप बहुत खतरे में, आपके बच्चे बहुत खतरे में, आप इनको जल्द से जल्द इलाज करवाइए सही ढंग से, अच्छे डॉक्टर से, नहीं तो आपको बच्चे मर सकते हैं, ये पेशेंट भी मर सकते हैं। और उनको जबरन प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है, और वही डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं, वही डॉक्टर उस प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ गरीबों का लूटने का काम कर रहे हैं। गरीब कब समझ में आएगा आप लोग को? आप सिर्फ किसी भी पार्टी का झंडा लेकर के मत चलिए, आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, ईमानदारी पूर्वक आप वोट दीजिए। आज हमारे 75 साल हो गए देश के आजाद हुए, लेकिन आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि हम वोट दे रहे हैं तो किनको वोट दे रहे हैं, इस वोट से क्या फायदा है। इस वीडियो को तेजी से तेजी फैलाने का कोशिश किए और कमेंट करके जरूर बताइए कि जो दोगलेपन डॉक्टर होते हैं उनको पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये शराब पी के नहीं आते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इन पर आरोप लगाया जाता है कि आप शराब पीते हैं। जो शराब पी के आते हैं उन पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होता है, उनको पैसे दे करके उस केस को दबा दिया जाता है। आखिर हमारे देश में कब तक होते रहेगा? हम लोग का एकजुट होना चाहिए गरीब को, और अपना वोट को महत्व को समझना चाहिए। और आपको कह रहा है कमेंट करके जरूर बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।